हाय दोस्तों, आज आपको एक हॉरर कहानी है जिसे सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आइए सुनते हैं ये कहानी। अंधेरे वार्ड में टिमटिमाती फ्लोरेसेंट लाइटें एक उदास धुन गुनगुना रही थी, जिसे लंबी नाचती हुई परछायां बन रही थी जो अनदेखे आकृतियों की नकल कर रही थी। धूल के कण कोहरे की तरह घने चांदनी की उन कमजोर किरणों में घूम रहे थे जो गंदगी से सनी खिड़कियों को भेद रही थी। हर धातु का बिस्तर जंग लगा और खाली एक कंकाल की तरह खड़ा था, अनकहे रहस्यों की रखवाली कर रहा था। यह ब्लैकवुड पागल खाने का बचा हुआ हिस्सा था, एक ऐसी जगह जहां समझदारी बिखर गई थी और बुरे सपने घर बना चुके थे। स्थानीय किंवदंतियां मध्य रात्रि के चक्कर की फुसफुसाहट करती थी, एक भयानक घटना जो ठीक रात के 3 बजे होती थी। वे कहते थे कि मरीजों की आत्माएं सताई हुई और भुलाई हुई अपने खाली बिस्तरों से उठ जाती थी। वे चीखती या विलाप नहीं करती थी, इसके बजाय वे बस मौजूद रहती थी। आज रात रोमांच के दीवाने लोगों का एक समूह साहस और सस्ती टॉर्चों के साथ उस किंवदंतियों को आजमाने की हिम्मत कर रहा था। वह लियाम था, सनकी नेता, सारा जो डरपोक थी और लगातार अपनी सूली को पकड़े रहती थी, मार्क जो कांपते हाथों से सब कुछ फिल्मा रहा था, और क्लो जो सबसे शांत थी, उसकी आंखें चौड़ी और गहरी थीं, जैसे कि वह पहले से ही ऐसी चीजें देख रही हो जो दूसरे नहीं देख सकते थे। वे विशाल वार्ड से होते हुए दबे पांव चल रहे थे, उनकी सांसें सर्द हवा में भाप बन रही थी। चुप्पी इतनी भारी थी कि इसे केवल उनकी अपनी तेज सांसों और अनदेखे पानी के कभी कभी टपकने की आवाज ही तोड़ रही थी। तभी क्लू ठिठक गई। उसने फुसफुसाया, क्या तुम वह सुन रहे हो? उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फर्श से एक धीमी अर्कश धड़घड़ाहट निकलती हुई लग रही थी। यह किसी के सांस लेने के लिए संघर्ष करने की आवाज थी। लेकिन तभी कमरे के दूर कोने में एक बिस्तर चरमराया। धीरे धीरे दर्दनाक ढंग से स्प्रिंगे कराह उठी, जैसे कि उन पर कोई वजन आ गया हो। मार्क की टॉर्च की रोशनी डगमगाई, बिस्तर पर पड़ी। कुछ नहीं, यह अभी भी खाली था। देखा? कुछ नहीं, लियाम ने कहा, जबरदस्ती हंसते हुए। लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थी, घबराकर इधर उधर देख रही थी। फिर घरघराहट तेज हो गई, करीब आ गई, सारा कांपते हुए। एक कांपती उंगली से इशारा करते हुए सिसकी। देखो, उनके सबसे करीब के बिस्तर पर गंदी गद्दे पर एक हल्की सी छाप बनने लगी, जैसे कि एक अदृश्य शरीर उस पर दबाव डाल रहा हो। कंबल जो फर्श पर करीने से मुड़े हुए थे, धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से खिसकने लगे, जैसे कि उन्हें ऊपर खींचा जा रहा हो। जैसे ही बिस्तर पर एक छायादार आकृति उभरने लगी, उन सब की सांस रुक गई। यह स्पष्ट नहीं थी, ठोस नहीं थी, लेकिन यह निर्विवाद रूप से वहां थी, एक भूतिया चादर के नीचे लेटे हुए एक व्यक्ति की अस्पष्ट रूपरेखा। वे चेहरा नहीं देख सकते थे, केवल एक मानव आकार का विशिष्ट प्रभाव था। घरघराहट तेज हो गई, जो सांस लेने से कम और एक सूखी दबी हुई सिसकी जैसी आवाज में बदल गई। फिर वार्ड के माध्यम से धीमी गले से निकली बड़बड़ाहट गूंज उठी। यह कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसे वे समझते थे, लेकिन इरादा स्पष्ट था। दर्द, निराशा, एक अंतहीन पीड़ा। अचानक क्लो चीख उठी। उसकी टॉर्च फर्श पर गिर गई, जिससे कमरे का एक हिस्सा गहरे अंधेरे में डूब गया। इसने मुझे छुआ, वह घबराकर पीछे हटते हुए चिल्लाई। उसके हाथ उसकी बाह को खरोंच रहे थे। लियाम तेजी से पलटा, उसकी अपनी टॉर्च की रोशनी बेतहाशा खोज रही थी। तुम्हें किसने छुआ? कुछ ठंडा हड्डी जैसा।
क्लो रोते हुए खंभे से गिर गई। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। बिस्तर पर भूतिया आकृति अकड़ गई लग रही थी। फिर एक दर्दनाक धीमी गति से अदृश्य आकृति का सिर मुड़ने लगा। वे आंखें नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टकटकी को महसूस किया, एक ठंडक जिसने उनकी आत्मा को छेद दिया। एक और बिस्तर चरमराया, फिर दूसरा। उनके एक और बिस्तर चरमराया, फिर दूसरा। उनके चारों ओर गद्दों पर सूक्ष्म छापे बनने लगी। परछाइयां खींच गईं और लंबी हो गईं और अधिक भूतिया आकृतियों की रूपरेखाएं बन गईं। घरघराहट और बड़बड़ाहट तेज हो गई, जिससे पीड़ा का एक ऐसा कोलाहल बन गया जो उनकी छाती में कंपन पैदा कर रहा था। वे घिर चुके थे। मध्यरात्रि के चक्कर शुरू हो चुके थे, और ये सिर्फ भूत नहीं थे, वे दर्द की गूंज थे। उजाड़ जगह में भुला दिए गए लोगों की लंबे समय से चली आ रही निराशा थी, और वे आखिरकार खुद को दिखा रहे थे। लियाम ने सारा का हाथ पकड़ा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। भागो! वे मलबे पर ठोकर खाए। उनकी टॉर्चें बेतहाशा उछल रही थीं। उनकी चीखें भूतिया कराहों के बढ़ते कोरस में समा गई। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए मार्क ने आखिरी चीज जो देखी वह थी क्लो, जो अभी भी कंधे से चिपटी हुई थी। उसका सिर अब झुका हुआ था, जैसे कि वह एक अनदेखी इकाई से बात कर रही हो, और उसके बगल के बिस्तर पर एक हाथ का निशान, ठंडा और पुराना, धीरे से उसके कंधे पर टिका हुआ था। मध्यरात्रि के चक्करों ने अपना पहला जीवित भागीदार हासिल कर लिया था।